की प्रभु यीशु मसीह बीज लेकर एक आशा के साथ गया और जमीन में बोने लगा। क्या करने लगा? बीज बोने लगा। बीज बोने के समय में वचन में कहता कि अच्छी भूमि में वो बीज गिरा। अच्छी भूमि में गिरने के बाद में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आया। कितना आया? 30 गुना, 60 गुना और जोर से बोलेंगे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। यीशु मसीह ने मन में आशा रखा ये सारे बीज 100 गुना फल आना चाहिए, लेकिन वे कोई 30 गुना लाए, कोई 60 गुना लाए, कोई 100 गुना लाए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु अनेक लोगों को आशीष करता। इस धरती में आप जीने समय में आपके जीवन में कई जगहों में ऐसा लगता है कि मैं क्यों पीछे हो गया, मेरे से आगे वो बढ़ गया, मेरे से ज्यादा उसके जीवन में आशीष आ गया, मेरे जीवन से भी बढ़कर उसके जीवन में आशीष आया, मेरे पीछे से आकर आगे चले गया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मानते की जब आप जोश में आते हो तो परमेश्वर का वचन का जो बीज है, वचन का बीज जो है आप में डाल दिया जाता है। जब परमेश्वर का वचन का बीज आपके मनों में डाला जाता है, वो बीज आपके हृदय में गिरता और आपका विश्वास जो है, आपका विश्वास के अनुसार वो फसल को लेकर आता। कोई लोग 30 गुना फसल लेकर आता है, कई लोग 60 गुना फसल लेकर आता है, कई लोग 100 गुना फसल लेकर आता है, कई लोग 30 गुना आशीष के हकदार बन जाते हैं, कई लोग 60 गुना के आशीष के हकदार बन जाते हैं और कई लोग 100 गुना आशीष के हकदार बन जाते हैं। इस धरती में जीवन जीने समय में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह सबको एक समान प्रेम करता है, सबको एक समान प्रेम करता है, सबके लिए बीज बोया। हालेलुया। लेकिन उनके विश्वास के अनुसार 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती की लिखा उसको 7वां अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। हाँ, मत्ती की लिखा उसको 7वां अध्याय दूसरा वचन। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, उसी तरह से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता है कि किसी को दोष मत लगाओ, वो बहुत आशीषित हो गया ना, मैं क्यों नहीं हो गया। हालेलुया। बाइबल के वचन में कहते हैं किसी पर दोष मत लगाओ। आप 20 साल से जोश में आ रहे हैं, आप 10 साल से जोश में आ रहे हैं, आप 2 साल से जोश में आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके हृदय में गिरने के बाद में आप कितना फसल लेकर आओगे। हालेलुया। कितना फलवंतित हो जाते हो, वो आपका विश्वास के अनुसार होता है, आपके वचन के अनुसार होता है। हालेलुया। जितना मूल्य चुकाओगे उतना आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा?
आप जितना मूल्य चुकाओगे उतना आपके जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया। तुम गया दुकान में, दुकानदार बोला आप मेरे को 20 रुपए का तेल दो, तो आपको इसी नाप से दिया जाएगा। कौन सा देगा? क्या नहीं, वो थोड़ी लेगा, ये थोड़ी लेगा। हालेलुया। 20 रुपए में उठा के 1 लीटर थोड़ी देगा तेरे को। हालेलुया। परमेश्वर की नाम के मातेगी जो दाम आपने चुकाया 20 रुपया, उस 20 रुपए का अनुसार वो थैली में तेल भरेगा और आपको दिया जाएगा। जब आप दूसरा व्यक्ति आया और बोला कि मुझे 50 रुपए का तेल चाहिए, तो उसने लिया, वो 50 रुपए के अनुसार तेल दे दिया। किसी ने आके बोला कि मुझे 1 लीटर चाहिए, ये लो 100 रुपया। हालेलुया। उसने उठाया और तेल 1 लीटर डालकर दे दिया। मूल्य चुकाना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर की नाम की बात है कि आपके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने के लिए मूल्य चुकाना। इसका मतलब है कि आप जितना प्रार्थना करोगे, हालेलुया। कई लोग देखो 10 मिनट प्रार्थना करते हैं। कितना? अरे बोलिए जोर से, 10 मिनट। प्रभु अच्छा गाने दिया, धन्यवाद। प्रभु अच्छा काम दिया, धन्यवाद हो। अच्छा सच्चा जाकर आने के लिए मदद किया, अच्छा भोजन दिया, धन्यवाद। अच्छा नींद दीजिए, आमीन। 24 घंटे में 10 मिनट का प्रार्थना है, तो 10 मिनट के अनुसार आपको कितना देगा? 10 मिनट का ही आशीष देगा। ध्यान सुनिए। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति 1 घंटा प्रार्थना करता, रोज 1 घंटा प्रार्थना करता है, वो अपने मूल्य को चुकाता। 1 घंटा जो है प्रभु के चरणों में बैठकर वो प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा है, वो परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। रोज 1 घंटा प्रार्थना करने से परमेश्वर क्या करेगा आपको? हालेलुया। 1 घंटा का प्रार्थना का प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेगी, परमेश्वर के नाम की मातेगी। उसी तरह आपके चर्च में और एक व्यक्ति है जो दिन में 3-3 घंटा प्रार्थना करता है। क्या करता है? 3-3 घंटा प्रार्थना करता है। 3 घंटा, 4 घंटा प्रार्थना। हालेलुया। तो परमेश्वर की नाम के मातेगी 3 घंटा प्रार्थना कर रहा है, एक ही जगह में बैठकर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, परमेश्वर गीत गा रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, और परमेश्वर समय में वो प्रार्थना करते हुए अपने लिए, अपने चर्च के लिए, देश के लिए प्रार्थना करते करते 3 घंटा वो प्रार्थना बिताता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के मानेंगे 3 घंटा प्रार्थना किए लोगों को परमेश्वर 3 घंटे के अनुसार आशीष देगा। हालेलुया। बराबर सुनना चाहिए। हालेलुया। वो मेरे पीछे आया, उसको आशीष मिला। मेरे से पीछे आया, उसको वो मिला, ये मिला, वो मिला, ये मिला। वो छोड़ दो। आप जीवन में दूसरों पर दोष लगाने से अच्छा, कई लोग पास्टर के ऊपर दोष लगाते हैं, पास्टर शायद हमारे लिए थोड़े प्रार्थना करते, कितना थोड़ा प्रार्थना करते, इसके लिए थोड़े आशीष, उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करते, इसके लिए ज्यादा आ गया। हालेलुया। आप हमारे आत्मिक बच्चे लोग हैं, हर समय में आपके लिए एक समान प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। तो परमेश्वर की नाम की मातेगी जो वचन का बीज है, परमेश्वर की नाम की मातेगी आप कितना गंदा प्रार्थना करते हैं, मूल्य चुकाना है आपको।
आपको अपने समय को परमेश्वर के लिए देना है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जितना प्रार्थना करोगे उतनी आशीष आपके जीवन में आ जाए। हालेलुया। कई लोग बाइबल पढ़ता नहीं है, क्या करते हैं, जाते हैं कैलेंडर के पास, जाते हैं एक वचन, क्या बात है, मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया, एक वचन। मां को खाना मांगा, बड़ा प्लेट में इतना सा एक दाना डाल के दे दिया, बेटा आज खाना खा ले, बोल तो पेट भर जाएगा क्या? हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माथे की अनेक लोगों को परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। कई लोग जो है परमेश्वर में जैसे समय मिला आधा घंटा बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल पढ़ते हैं आधा घंटा परमेश्वर समय दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें 30 गुना आशीष किया। जो एक घंटा बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 60 गुना आशीष किया। जो 2 घंटा 3 घंटा बाइबल पढ़ के उसका रेवलेशन ढूंढते हैं क्या है ओके, तो परमेश्वर उन्हें 100 गुना आशीष करता है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपको वचन पढ़ना है। आपके मन में जब आप प्रार्थना करोगे, आप बाइबल पढ़ोगे, तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपके अंदर विश्वास आएगा। क्या आएगा? विश्वास। आपके अंदर कितना विश्वास है? परमेश्वर के नाम के माध्यम की आप जोश में आ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपना बिजनेस के लिए। कितना विश्वास है आपका? कई लोगों का विश्वास सिर्फ 30 गुना के समान है। कितना? 30 गुना। हालेलुया। कई लोग जो है विश्वास करते हैं 30 गुना। आप प्रार्थना किया है, प्रभु देगा। हालेलुया, प्रभु देगा, फिर मामा भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर से पैसा मांगा है, परमेश्वर अच्छा नौकरी देगा और अच्छा पगार का काम देगा। परमेश्वर नहीं दिया तो मामा भी है, मामा का पर भी 70% विश्वास है। कितना? किसी ने तो बोलते हैं हम आपको काम पे लगाएंगे। परमेश्वर से ज्यादा उसके ऊपर विश्वास है। 30% परमेश्वर के ऊपर विश्वास है और 70% वो अपने के ऊपर फोन करते जा रहे। हालेलुया। आपका विश्वास 30 गुना है तो 30 गुना के अनुसार ही आपको प्रतिफल मिलेगा। कई लोग जो है 60 गुना विश्वास करते हैं, प्रभु आपको चमत्कार करेगा। मेरा विश्वास ज्यादा परमेश्वर पर है, मनुष्यों पर नहीं है। हालेलुया। मेरा विश्वास 40% मनुष्यों पर है, 60% किसका पर विश्वास है? मेरा परमेश्वर पर है। तो परमेश्वर के जीवन में 60% आशीष उन्हें देना आरंभ करता है। हालेलुया। कई लोग होते हैं 100%, मेरा परमेश्वर मुझे 100% आशीष देगा। मैं मनुष्यों पर नहीं, सगे संबंधियों पर नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मैं निर्भर हूं, परमेश्वर पर है। मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मेरा 100% विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा। तो सचमुच परमेश्वर उनका विश्वास के अनुसार 100% आशीष देगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की अगर आपका 100% विश्वास है, जरा भी शक नहीं है, जरा भी मनुष्यों पर विश्वास नहीं है, जरा भी लोगों पर भरोसा नहीं है, केवल मेरा परमेश्वर देगा। बोले 100 गुना अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना के अनुसार आशीष देगा। आपका विश्वास के अनुसार प्रभु अद्भुत काम करेगा। आज 40 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं,
आपका विश्वास 30 गुना है क्या, 60 गुना है क्या, 100 गुना है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता है कि तू जितना विश्वास करेगा उतना ही अद्भुत काम होगा। अगर तू 30% विश्वास करता है तो 30% ही अद्भुत काम होगा। अगर तू 60% विश्वास करता है तो 60% अद्भुत काम होगा। अगर तू 100% विश्वास करता है, मेरा परमेश्वर अद्भुत काम हो करेगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। निर्भर हो जा परमेश्वर पर कि परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के सम्मुख में पूरा विश्वास, 100% विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल का वचन में कहता है कि तेरे अंदर 100% विश्वास होना चाहिए। एक दिन नेरल का चर्च के लिए 45 पत्रा लिया, सीमेंट पत्रा। गाड़ी जो टेम्पो वाले लोग हैं चढ़ाने के लिए डर रहे हैं। एक व्यक्ति का टेम्पो बुक किया गया। मैंने कहा कि 2 बार राउंड मारना, एक बार 22 लेना, एक बार 23 लेना, तो 45 बराबर हो जाएगा, चढ़ जाएगा। मैंने वो कि वो डर गया। तेरा डरने से मेरे कुछ फर्क नहीं करेगा। मेरा ये विश्वास है कि पत्रा निश्चय ही चढ़ेगा। हालेलुया। दूसरे को फोन लगाया, दूसरा व्यक्ति आया, वो एक बार चढ़ाया, पहला फर्स्ट ट्रिप चढ़ाया, दूसरा ट्रिप में डर गया, मैं नहीं आ सकता क्योंकि वो तो इधर गाड़ी फिसलता। मैंने कहा कि तू नहीं आया तो भी क्या हो गया, मेरा आने वाला अगले 23 पत्रा जो है वो निश्चय आएगा। हालेलुया। फिर दूसरों को बुलाया। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति आया, परमेश्वर के नाम के माध्यम की चढ़न में चढ़ गया और परमेश्वर के नाम के माध्यम की पूरा का पूरा 45 पत्रा वापस परमेश्वर के नाम के माध्यम की वापस चढ़ गया। विश्वास वो होता है। हालेलुया। गुरुवार के दिन परमेश्वर के नाम के माध्यम की एक टेम्पो में डाल दिया 13 गुनी सीमेंट। हालेलुया। और मैंने कहा कि चलो के बोला, वो गाड़ी जा रहा है, ऐसा फिसल रहा है, सुर हो रहा है, खड्डा गिर रहा है, वापस 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 3 बार ट्राई किया। उसने कहा कि सर मेरे से नहीं होएगा, ये लो पैसा ले लो, आपने जो भाड़ा का पैसा दिया था गाड़ी का, टेम्पो का, वो वापस ले लो। मैंने ले लिया। तो नहीं आया तो क्या हो गया, मेरा परमेश्वर पर विश्वास है कि वो 13 गुनी सीमेंट आएगा और कल काम चालू होएगा। हालेलुया। अभी भी काम चालू है और अगला आगे भी कल काम चालू रहेगा। हालेलुया। मैं गया और परमेश्वर राम के माध्यम खाना खा रहा था। उतने में उसको मैंने फोन किया, दूसरा टेम्पो का अरेंजमेंट कर। परमेश्वर के नाम के माध्यम दूसरा टेम्पो का अरेंजमेंट किया गया। परमेश्वर के नाम के माध्यम वो टेम्पो 13 गुनी सीमेंट लेकर आ गया। घर घर हो गए, 3 बार कोशिश किया, कुछ नहीं हो गया। हालेलुया। मेरे को फोन आया, आखिरी बार में कोशिश करेगा, आए तो ठीक है, मैं भी वापस चले जाएगा। मैंने कहा कि आखिरी बार कोशिश कर, मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माध्यम की वो आखिरी बार कोशिश किया, सबको के गाड़ी चढ़ गया और परमेश्वर महिमाओं की 13 गुनी सीमेंट आ गया और काम भी चालू हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आप जो विश्वास करोगे वो विश्वास ऐसा मजबूत होना चाहिए, आपका विश्वास को देखकर असंभव डरना चाहिए। असंभव चीज आपके जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए। असंभव क्या होता है? मेरा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्या चीज है जो असंभव है? परमेश्वर के नाम के माध्यम की असंभव को ही संभव करने वाला परमेश्वर है। असंभव को ही मेरा परमेश्वर सामर्थ से संभव करेगा। बस तेरा विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास। अगर तेरे मन में विश्वास है कि मेरा परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा तो निश्चय वो परमेश्वर निश्चय करेगा। हालेलुया। तेरे अंदर ही विश्वास नहीं है तो परमेश्वर क्या अद्भुत काम करेगा? हालेलुया। अगर तेरे अंदर विश्वास है
मेरे को 50,000 का पगार मिलेगा, तो परमेश्वर 50,000 पगार का काम आपको देगा। तेरे मन सोच छोटा है, विश्वास छोटा है। 20,000 का मिले, 20,000 का पगार मिलेगा वो के, अगर तू विश्वास से जाएगा तो 20,000 का पगार ही मिलेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तेरा विश्वास के अनुसार अद्भुत काम हो। हालेलुया। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर के नाम के माध्यम घर में 1 रुपया नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन इस साल मैं परमेश्वर समूह में मैं अपना घर बनाऊंगा, वो के ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। कैसे आएगा पैसा? ये भी अविश्वास लोगों का शब्द है। जो अन्य जाति के लोग हैं उनका विश्वास है, वो कहां से आएगा? पैसा रख के विश्वास के साथ में काम करने वाला व्यक्ति वो विश्वास नहीं है, वो अन्य जाति का व्यक्ति। परमेश्वर के नाम के माध्यम की विश्वास ये होता है कि कुछ भी नहीं है, विश्वास के साथ कदम उठाया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। कॉन्ट्रैक्टर बोला 5 लाख लगेगा, तो 5 लाख जमा किया और काम चालू किया। उसमें कौन सा बड़ी बात है, कौन सा विश्वास है? हालेलुया। मैंने जब ये चर्च बन रहा था, फर्स्ट टाइम में पहला माला का, तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की कॉन्ट्रैक्टर का कहने लगा 5 लाख खर्च आएगा। पीछे का घर भाड़े में दे दिया 60,000 रुपया। ये विश्वास के ये 60,000 में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। ये खत्म होने से पहले परमेश्वर धन प्रबंध करेगा, वो की विश्वास के साथ चालू हो गया। 5 लाख का काम पूरा हो गया। हालेलुया। ये विश्वास होता। पैसा किधर से आएगा, कहां से आएगा? अगर आप विश्वास करते हो तो मजबूत रीति से विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। आपका घुटना मजबूत होना है, विश्वास ऑटोमेटिक काम करेगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए। मेरे गुरु श्याम टेलर यही कहने लगा, ये विश्वास कीजिए कि 400 लोगों को खाना खिलाना है, चावल खत्म हो गए। देखो जैसे ही ये बाइबल प्रार्थना खत्म हो जाएगा, इससे मतलब है कि जैसे दोपहर में खत्म हो जाएगा, देखो गाड़ी आ रहा है। मैं बोला कहां से आएगा? हालेलुया। जैसे प्रार्थना खत्म हो गया, देखेगा तो वहां पर एक ट्रैक्टर राशन लेकर वो गोरी जो है ट्रैक्टर से भरा हुआ गाड़ी आ गए, पी कर रहा है। मैं बोला वाह क्या सॉलिड है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की, जब मैं बेंगलोर में था तो विश्वास करना शुरू हो गए। सब लोग लाइन लगाया, विश्वास 100 गुना होना चाहिए भूखे। हालेलुया। हम लोग सब लोग लाइन लगाए। बॉब वैनर वो जो पास्टर था, विश्वास के बारे में सिखाने बाद में सब लोग, हम लोग को 100 गुना विश्वास चाहिए। सब लोग लाइन लगाए। हम लोग क्या सोचा, प्रार्थना करके विश्वास आने दे। ऐसा हो गया। वो क्या मालूम में आया क्या, कपाट मार रहा है, किधर? पेट में। मैं बोले ये क्या, प्रार्थना करेंगे सोचा ये गपा कब मार रहा है। ये आया मैं बोले वाह। हालेलुया। मैं बोले मेरे को भी जोर से मारे तो अच्छा रहेगा, अविश्वास चले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो लाइन लग रहा है, एक घपो वाह निकल गए अविश्वास। हालेलुया। तुम लोग मारे तो क्या करेगा? क्या पास्टर है, पास्टर एक लाइन से इधर लेडीज लोगों को मारा समझो, 30 लोगों को मैं मारा समझो। बोला आज मार डाके आए हम लोग। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम के मानते कि पेट में रहा हुआ अविश्वास घप हो के बाहर आ जाना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसलिए कई बार मैं क्या करता हूँ, कुछ लोग विश्वास नहीं करते ना, बाइबल लेके घपा घप मारता हूँ। किधर? सर में। लेडीज हो जेंट्स हो घपा घप मारते हैं। क्यों? विश्वास नहीं करते।
हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते कि तेरा विश्वास जब तू छोड़ आ रहा है, तेरे लिए सब कुछ संभव होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस ये कहता कि फिलिप्पी ग्रंथ में 4:13 में कहता कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। कहिए हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे अंदर सामर्थ्य 100 गुना विश्वास का। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की तेरे जीवन में विश्वास के लिए तू क्या करता है, कर विश्वास को लेकर। हालेलुया। जितना तू बाइबल पढ़ेगा, वचन में कहता कि वचन सुनने से और सुनने से विश्वास बढ़ता है। रोमियो ग्रंथ में कहता कि वचन सुनने से और सुनने से विश्वास बढ़ता है। अगर तुम बाइबल ज्यादा पढ़ते रहोगे तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की यही कहोगे, उस दिन हो गया तो आज क्यों नहीं हो सकता, उस दिन हुआ तो आज क्यों नहीं हो सकता। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की सुबह उठा के एक पढ़ना हो गया, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 1-1 घंटा जब तुम बाइबल पढ़ोगे तुम्हारे अंदर विश्वास आए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। विश्वास आएगा। वचन ध्यान सुनना चाहिए। कई लोग वचन के समय में हालेलुया करते रहते हैं। हालेलुया। एसी लगाया है जबकि मारते रहते हैं। इसके लिए जबकि मारने लोग मुझे दिखाई देते हैं, सीधे नीचे उतर के आता हूं मैं। आपको मालूम नहीं मैं नीचे क्यों उतर के आता हूं? वो लोगों को बताने के लिए मैं है तुम्हारे पर मेरा नजर है। तुम ये मत सोचो मेरा पूरा नजर परमेश्वर पर है। हालेलुया। मेरा नजर अरे लोगों के ऊपर है। कौन चपकी मार रहा है, कौन हालेलुया, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, सबके ऊपर ध्यान है। हालेलुया। इसके तो मैं फोन करता हूँ, क्यों आप आए नहीं, दिखाई नहीं। हाँ पास आए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की बाइबल का वचन में कहता है कि हमारा विश्वास जो है अगर 30 गुना है तो 30 गुना चमत्कार आपका जीवन में आएगा। अगर 60 गुना विश्वास है तो 60 गुना चमत्कार आएगा। 100 गुना अगर आपके जीवन में विश्वास है, विश्वास अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। चैलेंजिंग प्रार्थना में यही है कि परमेश्वर के नाम के माध्यम की 40 दिन में अगर तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम होने वाला है, इसका मतलब है कि विश्वास करना है ये 40 दिन का अंदर मेरा काम हो जाए। हालेलुया। क्या मालूम परमेश्वर पास्टर बोला है हम जा रहे हैं, मेरे लिए मत आओ, इसके लिए मैं रहता भी नहीं इधर। हालेलुया। कमांडो सो रख दिया मैंने इधर, वो लोग बराबर चला रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मार्ग मेरे को दिखाने के लिए मत आओ। तुम्हारा विश्वास मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर को दिखाओ। जितना तेरा विश्वास है उतना तो चमत्कार तो देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की तुम्हारे जीवन में जितना मूल्य चुकाओगे, विश्वास का मूल्य, इसका मतलब है कि जब तुम विश्वास करोगे परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। यहाँ से मनुष्य लोग आएंगे, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से शैतान आएगा, कुछ नहीं होएगा। मनुष्य की बातों को ना सुनते हुए, शैतान की बातों पर विश्वास नहीं करते हुए, प्रभु मैं तेरे पर विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं तेरे पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे जीवन में अद्भुत का निश्चय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा गोली सीमेंट लेके चल रहा नहीं तो मैंने एक ही प्रार्थना किया, अंधकार के घरों को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ दूं। मैं जोर जोर से चिल्लाए। हालेलुया। तो बीच में जो बंगले में रहते वो आदमी बाहर, जो वॉचमैन हो बाहर आ गए, देखने लगा कौन चिल्ला रहा है।
यीशु के नाम से गाड़ी नहीं सुनने से जो भी रुकावट है हट के निकाल दो। हालेलुया। शैतान को डांटना है, शैतान को डांटना है। शैतान प्लान बनाता है, आप जो भी मांग रहे नहीं मिलना चाहिए, शैतान प्लान बनाता है, उसके प्लान को तोड़ना है, आपका विश्वास को उठाना है। परमेश्वर मुझे विश्वास से तू चमत्कार करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। तेरे निकट आशा गिरेंगे, तेरी दैनियों दस आशा गिरेंगे, वो विपत्ति तुझ पर नहीं आएगा। हालेलुया। तुम काम पे जा रहे हैं, कितने भी जा रहे हैं, कितने भी संकट आने दो, कितने भी विपत्ति आने दो, लोग तड़पते रहेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर सुरक्षा में रखेगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के समय में विश्वास करो, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। शेषों से उतर कैसे जा रहा था, एक लड़के की शादी हो रहा था, कुछ लोग उधर बैठे बैठे बात कर रहे थे, देखो शादी हो गया, बेचारा बर्बाद हो जाएगा, शादी बर्बाद। वाह, क्या मालूम कितना दिन में तलाक होएगा मालूम। कुछ लोग सीनियर लोग जिसकी शादी हो गया, गड़बड़ हो गया, वो सीनियर लोग बात करो, मैं सुना, जान दो कहीं के भी होके मैं निकल, शादी हो गया बर्बाद हो जाएगा बेचारा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते हैं, अन्य जाति के लोग ये विश्वास करते हैं शादी हो गया बर्बाद हो गया। जब हम विश्वास करना चाहिए चर्च में आके, हमारा शादी बर्बादी नहीं आबादी के लिए, हमारा शादी भला के लिए नहीं समृद्धि के लिए, हमारा शादी संपन्न होगा। हम हमारे बच्चों को देखेंगे, नाती पोतों को देखेंगे, पर पोतों को देखेंगे और मरेंगे। ऐसा विश्वास। कुछ लोग आएंगे रहते हैं, जल्दी शादी कर रहे हैं, तेरा बच्चे को देख रखे। अरे काल उसका बच्चे को देखे क्या करेगा, उसका बच्चे को देखना है, 4 पीढ़ी तो देखना है ना, 4 पीढ़ी, बच्चा, उसके बाद में उसका बच्चा पोता, उसका बच्चा परपोता। हालेलुया। उसका ऐसे 4 पीढ़ी देख के टपक होके मरेगा ना तो अच्छा रहता है। एक ही पौधों को देख के टपक होके मर गए, क्या पाएगा, वो मर गया, मैं मर जाएगा, उसको बीमारी है, मेरे को बीमारी है, ये कहेगा विश्वास है। तेरे घर में कितने भी लोग बीमार गिरने दे, तेरे अड़ोस पड़ोस के कितने लोग बीमार गिर के मरने दे, लेकिन परमेश्वर के नाम के माध्यम की अनेक लोग बात कर रहे हैं, अरे वो बीमारी सबको फैल रहा है, मर जाएगा, तो उनके सामने तू मुंह उठाकर बोलना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा रे बीमारी से, मैं 80 साल जिएगा, मैं 100 साल जिएगा, वो के ये बोलना चाहिए। हाँ, वो लग गया, वो मर गया, मैं भी मर जाएगा। क्या ये विश्वास? परमेश्वर के नाम की माध्यम की किसी बात के विषय में डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। खानदान में से ये मर गए ना, ये मर गए ना, अब मेरी बारी है ना, ये सब आप विश्वास छोड़ दो। ये विश्वास करो कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे आने जाने में रक्षा करूंगा, तू दीर्घायु को देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के परमेश्वर ने कहा कि भजन संहिता लिखा हुआ 91 उसको 14-15 वर्ष में कहता कि परमेश्वर ने कहा कि उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उससे दीर्घायु का जीवन दूंगा। उसने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं संकट से छुड़ाऊंगा, विपत्ति से छुड़ाऊंगा, उसके दीर्घायु का जीवन दूंगा। बाइबल में जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर, पिता परमेश्वर पर विश्वास किया, दीर्घायु का जीवन जिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के सम्मुख में उसको देखे, इसको देखे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की शंगाई देने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जीवन में डरने की जरूरत नहीं है कि अयो मेरे पास खुद का घर नहीं है ना,
विश्वास कीजिए, ये साल नहीं तो अगले साल हालेलुया डायरेक्ट बिल्डिंग में जाएंगे। हालेलुया, जेल से महल, ऐसा विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, डायरेक्ट बारूदी घर से डायरेक्ट किधर, सीधा बिल्डिंग में, फ्लैट में। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के मात्र के विश्वास होना चाहिए। तेरे जीवन में कितने भी कर्जा है, कर्जा चले जाएगा। एक दिन मैं दूसरों को कर्जा देने वाला बनूंगा, वो कि बोलना चाहिए। नहीं, कर्जा कर्जा कर्जा। हालेलुया, वचन क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलेगा तो कर्जा लेने वाला नहीं, तो कर्जा देने वाला बनेगा। आज हम कर्जा देना चाहिए। हालेलुया, कितने टका से? 2% से खाली। वो लोग 10% लेते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बात है कि 2% जो सोना लेता है वही 2% से लेना चाहिए आप। हालेलुया, ज्यादा ब्याज लोगे तो ज्यादा विपत्ति में गिरोगे। वो लोग श्राप दे के देते हैं, मालूम है आपको? ब्याज का पैसा श्राप दे के देते हैं। ब्याज देते हैं, इसके सत्यानाश होने दे सर। 10% लेता है। हालेलुया, ऐसा श्राप मत पाओ। हालेलुया, उसको सीधा बोलेंगे मेरा 1% 2% है, श्राप दे के देने का नहीं, सीधा आने का, लेके जाने का। हालेलुया, तो इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम कई मसीह लोग ब्याज में चलाते हैं 2% दे के, वो बहुत बड़ा धनवान हो गए, आशीषित हो गए, क्योंकि लोगों ने उन्हें आशीष दिया, ये अच्छा व्यक्ति है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के माध्यम के विश्वास होना चाहिए कि आने वाले दिनों में मैं कर्जा में नहीं रहेगा, मैं कर्जा दूसरों को देने वाला बनेगा, मैं नीचे नहीं ऊपर रहेगा, वो की विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया, तुम विश्वास करोगे तो प्रभु आपको कर्जा देने वाले के समान बनाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बात है कि आपके अंदर पवित्रता कितना है, होलीनेस, आपके जीवन में कितना पवित्रता है, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। परमेश्वर के नाम के माध्यम कि अगर आपका जीवन में 30 गुना पवित्रता है, आप जोश में आ रहे हैं, 30 गुना आप आशीष पाएंगे। अगर 60 गुना अगर पवित्रता है तो आप 60 गुना आशीष पाएंगे। अगर 100 गुना अगर आप पवित्रता में है, कुछ भी बुराई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बुराई नहीं करते हुए पवित्रता में अगर जी रहे हो, तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देगा और तुम परमेश्वर को तुम देखोगे। हालेलुया, हर समय में अपनी जबान को झूठ बोलने से, गाली गलौज देने से, अनेक पापों को करने से बचना चाहिए। तब परमेश्वर के नाम के माध्यम से प्रभु तुम्हें अभिषेक करेगा, आशीष करेगा, तुम परमेश्वर को देखोगे। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, तुम परमेश्वर को देखोगे। अगर तुम्हारी आंखें शुद्ध है, तुम्हारा जीवन पवित्र है, परमेश्वर हमारे बीच में चलता है और तुम देखोगे। मैं हमेशा परमेश्वर के समय में परमेश्वर का कदमों को देखता हूँ, वो परमेश्वर आता है। हालेलुया, हम परमेश्वर को देखना है। जितना पवित्र जीवन जियोगे उतना तुम परमेश्वर को देखोगे, स्वदूतों को देखोगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को देखोगे, परमेश्वर के समूह में जो काम हो रहा है उस सभी को देखोगे। तुम आगे क्या होने वाला है तुम देखोगे। हालेलुया, आने दिनों में भूकंप होने वाला है। हालेलुया, जो चौकोन का बिल्डिंग है, चौकोन जो सीधा वाला नहीं, चौकोन वाला बिल्डिंग, वो गिरने में जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बात है कि मैंने दर्शनों में देखने समय में अनेक जीवन में चौकोन जो बिल्डिंग है वो गिर रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि कौन सा देश में, कौन से राष्ट्र में वो मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर उस तूफान को लेकर आएगा, उस भूकंप को लेकर आएगा।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की मांगेंगे, तेरा विश्वास में ही तेरे जीवन में अद्भुत कामों को लेगा। परमेश्वर को तो देखेगा, तो परमेश्वर की महिमा को तो देखेगा, तो परमेश्वर सामर्थ को देखेगा, तो स्वर्ग को देखेगा। स्वर्ग में क्या है? हालेलुया, विश्वास को देखना है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मांगेंगे, जब तुम अपने भेंट लेकर आते हो, दशमांश, हालेलुया, धन्य है वे जो दशमांश देते हैं। हालेलुया, वे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आएंगे। परमेश्वर के नाम की माते कई लोग जोश में दशमांश नहीं देते हैं। आज भी कई लोग जोश में हैं, 1 रुपया सिक्का डालने लोग अभी भी, 5 रुपया, 10 रुपया सिक्कों को डालने वाले लोग अनेक लोग हैं। जिस नाप से तुम नापोगे, उसी नाप से आपको भी क्या किया जाएगा? सिक्कों का बीज अगर बोएगा, सिक्कों का बीज का फसल आएगा, वही फसल को तुम खाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की मांग है कि मैंने कई समयों में बोला, सिक्कों को मत लेकर आओ, क्योंकि परमेश्वर के नाम की मांग है कि उन सिक्कों को मैं अपने परमेश्वर राज्य में जमा पूंजी में नहीं रखता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की मांग है कि बाइबल का वचन में कहता कि प्रभु के राज्य में तुम परमेश्वर के समय में जब अपनी उत्तम भेंट को, दशमांश को लेकर आते हो, तो परमेश्वर आपका जीवन में 30 गुना से उठाकर 100 गुना, 100 गुना से उठाकर ऊंचाई में लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की मांग है कि जब आप अपने धन को कमाते हो, प्रभु मेरे कमाई में आशीष कर, प्रभु मेरे कमाई में आशीष कर, तो परमेश्वर तुम्हारे कमाई में आशीष करता है। 10,000 पगार मिला तो 10,000 रुपए में से अगर आप 100 रुपए दोगे तो 100 रुपए का अनुसार ही 100 रुपए दशमांश होते हैं क्या? 10,000 पगार मिला, उसमें से 10% जब तुम दशमांश दोगे तो दशमांश के अनुसार, दशमांश के अनुसार, दशमांश के अनुसार आशीष 100 गुना दिया जाए। कई लोग होते हैं दशमांश नहीं देते, 5% देते हैं। हालेलुया। 10,000 पगार है, 1,000 रुपए देने छोड़ के 500 रुपए देंगे, तो 500 रुपए के अनुसार ही दिया जाएगा। हालेलुया। जो मूल्य तुम चुकाओगे उसी मूल्य से आपको दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। अगर तुम दशमांश में अगर परफेक्ट है, दशमांश में अगर विश्वास योग्य है, तो परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा। आप कभी अकाल में नहीं रहोगे, आप कभी गरीबी में नहीं रहोगे, आपके पास कभी तंगी नाम का जीवन नहीं रहेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। दरिद्रता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नाम की मांग है कि तुम बड़ी ईमानदारी से दशमांश दिया है, इसलिए बड़ी ईमानदारी से 100 गुना फल आएगा। इसहाक जो है हर समय में दशमांश देता था। क्यों? उसके पिता ने अब्राहम ने सिखाया कि हमारे पास जो कुछ परमेश्वर के आशीषों से मिलता है, परमेश्वर के आशीषों से मिलता है, उसमें से दशमांश देना शुरू की। अब्राहम ने अपना बेटा इसहाक को सिखाया। उसने कहा कि मैं दशमांश शालेम राजा उसके पास देता हूं। शालेम राजा आता था और परमेश्वर के नाम की मांगेंगी वो दशमांश लेकर चले जाता था। शालेम राजा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह शालेम राजा बनकर वहां पर आता था। शालेम राजा वो तो शांति का राजकुमार। हालेलुया। वो यीशु मसीह महायाजक है। हम याजक है तो वो यीशु महायाजक है। वो याजक का दशमांश लेकर चले जाता था। अब्राहम हर महीने देता था। इसहाक को सिखाया गया
इसहाक ने दशमांश देने लगा और वचन में कहते कि बड़ी अकाल था। क्या था? जोर से बोलेंगे, बड़ी अकाल था। अकाल के दिनों में इसहाक ने बीज बोया। पढ़ेंगे उत्पत्ति लिखा 26वां अध्याय 12 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और हालेलुया। 26वां अध्याय अगर तुम पढ़ोगे वहां पर अकाल का समय था। हालेलुया। 26वां अध्याय में इसहाक बड़ी अकाल से गुजार रहा था। संसार के लोग अकाल में गुजार रहे थे, लेकिन अकाल के दिनों में बीज को इसहाक ने बोया। पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया हाँ। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। बस अकाल के दिनों में, अकाल के दिनों में परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना आशीष दिया। कितना गुना लिखा है उधर? कितना गुना लिखा है? 100 गुना। परमेश्वर के नाम के मात्र की 100 गुना आशीष दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि हर महीने में वो दशमांश देता था। इसके लिए उसके जीवन में अकाल के दिनों में भी उसके जीवन में कठिन नहीं हुआ, उसके जीवन में समृद्धि आ गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मात्र की 100 गुना फल को अगर पाना है तो बड़ी ईमानदारी से दशमांश दिए। कई समयों में ये महीने बोया, ये महीने में वचन दिया, क्या ये महीने में देंगे, फिर अगला महीना बंद हो जाएगा, फिर 2 महीने के बाद में 3 महीने के बाद में दशमांश के बारे में बोला जाएगा, तभी वापस शुरुआत करेंगे। वैसा नहीं, एक बार निर्णय लिया लेकर आगे बढ़ते बढ़ते रहना है। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मात्र की घर में, जीवन में कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर महीने में दशमांश देने समय में, अकाल के दिनों में भी तेरे जीवन में कम पगार आया, उन समय में भी दशमांश बड़ी ईमानदारी से निकालोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कहेंगे हालेलुया। अकाल के दिनों में आशीष पाना है तो, समृद्धि पाना है तो दशमांश बोना है। हालेलुया। देश में लॉकडाउन हो गया, 3 महीना चर्च बंद हो गया, 3 महीना लोगों को राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग समस्याओं में हैं। चर्च बंद हुआ तो हम लोग भी परमेश्वर पर निर्भर होने लगे और ज्यादा। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के मात्र के अकाल के उन समयों में, चर्च बंद रहने समय में, 1 महीने के बाद में दूसरा महीना जब आया, एक व्यक्ति ने कहा कि पास्टर आप रोड में आओ जनता विद्यालय के पास, वहां पर एक व्यक्ति मिलेगा, वो आपको 25,000 रुपये देगा, वो 25,000 रुपये मेरा दशमांश रहेगा। मैं बोला वाह, बहुत जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के माध्यम कि मैं रिलायंस वाले से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, सर हम लोग चर्च बंद है, लाइट बिल माफ करो, लाइट बिल माफ करो। माफ नहीं करेगा, अगर लाइट बिल भरोगे नहीं, उखाड़ कर लेके जाएगा। कितनों बार एप्लीकेशन लिखा, सब फेल हो गए। तो परमेश्वर के नाम के माध्यम के अकाल के दिनों में कहां से लाइट बिल भरे? तो परमेश्वर के नाम के माध्यम के जैसे वो 25,000 रुपये दिया गया, तो सटासट 2 लाइट बिल जो भरने का तो भरकर परमेश्वर की महिमा किया। अकाल के दिनों में उसने बीज बोया, इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम कुछ 2-3 साल के बाद में परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, 40 लाख का घर ले लिया। हालेलुया। कितने लाख का? 40 लाख का रूम लेकर, है ना, परमेश्वर ने मुझे घर दिया। वो के घर को ओपनिंग किया गया, मस्त परमेश्वर के नाम के माध्यम की शानदार दिश से ओपनिंग किया गया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन में वो लोग तरक्की को पाएंगे। जो दशमांश जो है ना रुकते हुए ना थमते हुए देते जाएंगे, हर महीने में वो लोग 100 गुना आशीष पाएंगे। अकाल के दिनों में भी उनके जीवन में दुगुना आशीष आएगा। चर्च में एक भाई आते, वो भाई कहने लगा, पास्टर मेरा सेठ जो है ना माँ कंजूस मारवाड़ी है। हालेलुया। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में बराबर पकड़ दे रहा हूं। हालेलुया।
परमेश्वर उसका जुट्टू को पकड़ेगा। कौन सा? उसका बाल का जुट्टू पकड़ के, मेरा बेटा दशवांश देने वाला व्यक्ति है, दे उसको पगार। बराबर पगार आ रहा था उसको। वो दशवांश लेके पास मेरा सेठ ये छुट्टी करे तो उसका पगार कट करता था। आज महीना महीना भर भर के दे रहे हैं। लॉकडाउन में काम नहीं है लेकिन पगार बराबर दे रहे हैं। इसके दशवांश लेना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमाओं की, प्रभु के नाम की महिमा करते की अकाल के दिनों में भी परमेश्वर आपका पालन पोषण निश्चय करेगा। जिस समय में आप दशवांश देकर प्रभु के नजरों में विश्वास योग्य रहोगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। विश्वास योग्य बनो तब परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष करेगा। हालेलुया। आप चर्च में आ रहे हैं, आप में से कई लोग 30 गुना आशीषित किए लोग हैं, कई लोग 60 गुना आशीषित लोग हैं, कई लोग 100 गुना आशीषित लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मतलब बीज तो सबको एक समान दिया गया। उनके विश्वास के अनुसार ही परमेश्वर काम करे। समझ रहे क्या? समझ रहे क्या? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मात्र की 100 गुना वो लोग पाएंगे जो दशमांश में विश्वास करेंगे। हर महीना दशमांश देते हैं। परमेश्वर के नाम के मात्र की बराबर हर संडे चर्च में आते हैं। एक भी कारण नहीं, हर संडे चर्च में आते हैं। हर समय में प्रार्थना करते हैं। हर समय में परमेश्वर की महिमा करते हैं। हर समय में प्रभु का सेवकार्य करते हैं। प्रभु ने 100 गुना आशीष करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे उस वचन को। और एक वचन में, नया वचन में कहता कि नया नियम में 100 गुना आशीष के बारे में पढ़ेंगे। मार्कुस का लिखा हुआ उसको 10 अध्याय 29 और 30 पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे किससे? जिस शालेम चर्च के लोगों से कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए। हालेलुया। वहां पर प्रश्न है, क्या कोई मेरे खातिर घर छोड़ देगा? मेरे खातिर अपने घरों को छोड़ देगा, भाइयों को छोड़ देगा, बहनों को छोड़ेगा, माँ पिता को छोड़ देंगे, बाल बच्चों को छोड़ देंगे, खेतों को छोड़ देंगे, क्या वो लोग 100 गुना फल पाएंगे नहीं क्या? इसका मतलब है कि हालेलुया। चर्च में तुम अकेला आता है, हर समय में झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि तेरे को यीशु चाहिए क्या या माँ बाप चाहिए? सही बनी नहीं, माँ बाप चाहिए। ये झोपड़ा में रहने गए तो मुझे माँ बाप चाहिए। हालेलुया। ये छत्र छाया में रहने गए तो मुझे माँ बाप चाहिए। यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे लिए छोड़ देगा अपने माँ बाप को तो परमेश्वर कहता है कि उसे 100 गुना प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे दोस्त निसार हो के जब पास्टर है वो मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम था। उसके माँ बाप बोला कि तेरे को यीशु चाहिए क्या या घर माँ बाप चाहिए, भाई बहन चाहिए? अगर तू बोलेगा मुझे यीशु नहीं चाहिए और मुझे माँ बाप भाई बहन लोग चाहिए वो के बोलेगा तो तुझे यहाँ पर रखेगा, इस घर का प्रॉपर्टी में तुझे हक दिया जाएगा। उसने एक ही एक कहा, मुझे माँ बाप नहीं चाहिए, मुझे इस विषयों में अगर मुझे ठुकराते हैं मैं चले जाऊंगा, किधर भी रह जाएगा, मैं यीशु को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु ने उसे 100 गुना आशीष किया। एक जमीन खरीदा, एक बड़ा बिल्डिंग का जैसा है, 2 माला के 3 माला का बिल्डिंग बना दिया उसने। हालेलुया। माँ बाप किधर है? वो झोपड़े में। माँ बाप को छोड़ कर आया हुआ व्यक्ति किधर है? वो बिल्डिंग में।
प्रभु ने 100 गुना आशीष किए। ऐसे कई अनाथ बच्चे लोगों को पाल रहे हो मेरे दोस्त, मरनाथ में। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के मातेगी। इसलिए वचन में कहता कि तू अपने माता पिता को छोड़कर मेरी आज्ञाओं के अनुसार चल। धन्य हो माता पिता जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं। हालेलुया, जो माँ बाप परमेश्वर भवन में आते हो धन्य है, बच्चों के साथ आते धन्य है। जिनके माँ बाप जोश में नहीं आते उनको कभी कभी उनसे अलग होना बहुत जरूरी, अगर 100 गुना आशीष पाने के लिए। हालेलुया, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करे तो मेरे को मेरे जाति में से निकाल देगा, मेरे गांव से निकाल देगा, मेरे घर से निकाल देगा। हालेलुया, खेती से निकाल दिया क्या तो परमेश्वर तुझे 100 गुना खेती देगा। यदि घर से निकाल दिया क्या तुझे 100 गुना घर देगा। परमेश्वर कहता कि तूने एक माँ एक पिता को छोड़ दिया तो परमेश्वर तुझे 100 गुना आशीष देगा। एक भाई एक बहन छोड़ दिया क्या, चर्च में कई भाई बहन लोग मिल जाएंगे जो स्पिरिचुअल माता पिता और भाई बहन लोग मिल जाएंगे। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि आज हम चर्च में आते हैं, तुम क्या छोड़ रहे हो जो प्रभु के लिए, प्रभु परमेश्वर के लिए तुम क्या छोड़ दोगे। हालेलुया, कई लोग मामूली काम छोड़ते नहीं। संडे छुट्टी नहीं है पास्टर, ठीक है संडे काम पे जा, शाम को भी नहीं आ सकते पास्टर। हालेलुया, इतना भी डेयरिंग नहीं है कि बाबा मैं चर्च में जाने व्यक्ति है, मुझे 5 बजे 6 बजे छोड़ दे, मैं चर्च में जाऊंगा। अगर सुबह मैं चर्च में जाऊंगा तो दोपहर का ड्यूटी में लग जाऊंगा। डे नाइट सुबह से लेकर काम दरिद्र लोग हो लोग। इसलिए घरों में जीवन में श्राप भरे हुए, कमाते हैं जीवन में समृद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग चर्च में नहीं आते, काम छोड़ते नहीं। काम छोड़ परमेश्वर के नाम की बात है कि बोलने की धैर्य भी नहीं है कि बाबा मैं संडे चर्च में जाने व्यक्ति हूँ, मुझे छोड़ दो, फर्स्ट शिफ्ट करा छोड़ दो मुझे, मैं काम पे जाऊंगा। एक व्यक्ति को मैंने फोन किया, आप कभी काम पे? 2 बजे काम पे जाता हूँ। बराबर आ जाना चर्च में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहे और चले जा काम पे। हालेलुया, नहीं मैं 2 बजे डायरेक्ट सो के उठता हूँ और सीधा काम पे टकटक जाता हूँ। बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, वो पकड़ना है, फिर कभी आता हूँ, फिर रात को 2 बजे आता हूँ। ये कौन सा काम है? आपका राजगंज नगर में ही है, रात को 2 बजे आते हैं राजगंज नगर में। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के नाम की बात है कि काम परमेश्वर को छोड़कर तुम परमेश्वर को छोड़कर काम के पीछे पड़े हो, इसलिए आशीष नहीं है। इसलिए वचन में कहता है कि जो कोई मेरे खातिर जो कुछ छोड़ देगा उसे 100 गुना मिलेगा। एक काम छोड़ दिया क्या यीशु के लिए 100 काम मिलेगा। 100 काम में से कौन सा भी एक अच्छा काम चुन ले और लग जाओ उसमें। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की बात है कि जब मैं प्रभु ने मुझसे कहा कि छोड़ दे सब कुछ, मैंने सूटकेस में कपड़ा भरा, मेरी माँ जा रहा हूं, किधर? सन्यासी बनकर जा रहा हूं, अब कोई नहीं है मेरा। हालेलुया, माता पिता कोई नहीं। हालेलुया, तो सूटकेस भरा, माँ को बोला बाय बाय, भाई को बोला बाय बाय, मेरे को खेती नहीं चाहिए, मैं खेती को छोड़ रहा हूं। मेरे नाम पे जो भी जमीन होता है, 12 एकड़ जमीन में से 6 एकड़ मेरा होता है, 6 एकड़ मेरा भाई का होता है। मेरे को 6 एकड़ भी नहीं चाहिए, 12 एकड़ भी नहीं चाहिए, घर भी नहीं चाहिए, माँ बाप भी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ सेवा में, सब कुछ छोड़कर सेवा में आके। हालेलुया, प्रभु ने कहा कि मैं तुझे 100 गुना आशीष करूंगा। भाई को छोड़ दिया, चर्च में कितने भाई लोग मिल गए। हालेलुया, बहन को छोड़ दिया, कई बहन लोग चर्च में मिल गए, कई परमेश्वर के नाम की मतलब माता पिता मिल गए जो परमेश्वर के भवन में मुझसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के नाम की मतलब कुछ तो छोड़ना है, तुम छोड़ोगे तो परमेश्वर आशीष करेगा।
हालेलुया। 100 गुना के हकदार बनना है तो आपको छोड़ना है, कई कामों को छोड़ना है, हर समय जोश में आना है, कई कामों को काम करके डे नाइट करना नहीं चाहिए। वचन में कहता कि मेरे लिए, इससे पहले परमेश्वर के नाम के माध्यम के वचन में कहते कि मेरे और सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु के लिए और सुसमाचार, जैसे काम छूट गया, जाओ यीशु के बारे में किसी को बताओ, बाबा इधर चर्च में आओ, प्रभु अद्भुत काम करेगा, मेरे जीवन में चमत्कार किया, मेरे जीवन में चमत्कार किया। जाओ सुसमाचार प्रचार करो, गली गलियों में जाओ, सगे संबंधियों को बोलो, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोलो, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम जब सुसमाचार बांटते हो तुम्हें 100 गुना फल आए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर की राह के माथे की प्रभु के सम्मुख में आज हम 100 गुना फल को पाना चाहिए। परमेश्वर के नाम के माथे कि आज हमारे जीवन में ऊंचाई में आना है तो हम लोग 100 गुना फल के हकदार के लोग बनना चाहिए। हर समय जोश में आना है, हर समय में प्रार्थना करना है, हर समय में सुसमाचार प्रचार करना है, हर समय में दशमांश देना है, हर समय में परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चले, 100 गुना आशीष आएगा। हालेलुया। आज 2025 से जो 2030 में आप खुद देखोगे कि 5 साल पहले मेरे जीवन में निर्णय लिया और परमेश्वर ने मुझे 2030 में मुझे इतना आशीष किया होगी, तुम खुद गवाही दोगे 5 साल में उलट फुलट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माथे की इसहाक को लोगों ने दबाने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उसे 100 गुना फल को लेकर, परमेश्वर के नाम के माथे की यूसुफ इस गुलामी में था, लेकिन परमेश्वर के नाम के माध्यम के विश्वास योग्यता, हर बातों में भय भक्ति में विश्वास में ये विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। आज इनके सामने झुक रहा हूं, एक दिन मेरे सामने लोग झुकेंगे। हर विषयों में दान दशमांश के हर एक विषयों में विश्वास योग्यता, इसलिए परमेश्वर ने जेल से, किधर से? जेल से महल में लेकर गया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस धरती में जीवन जीने समय में 10 साल से ऐसे ही है क्या? 20 साल से ऐसे ही है क्या? परमेश्वर के नाम के माध्यम की तेरा विश्वास 30 गुना है, इसलिए 30 गुना का आशीष का तू हकदार बना है। उठ वहां से 60 गुना आशीष में आ जा, उठ वहां से 100 गुना आशीष के हकदार बन जा। 100 गुना आशीष के हकदारी से मतलब है कि जीवन में स्पीड रेंज पकड़ना है। हेलो, परमेश्वर के नाम के माध्यम स्पीड में जाना है। हालेलुया। कई लोग रिक्शे में आते रहते हैं, कई लोग कार में जाते हैं, कई लोग प्लेन में जाते हैं। प्लेन का रास्ता जो 1 घंटे का होता है, ट्रेन का रास्ता डुगु करके 12 घंटे में पहुंचाएगा। हालेलुया। रिक्शा क्या करेगा? और कभी पहुंचाएगा मालूम नहीं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। एक भाई बोला, भाई मैं यूपी जा रहा था, लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, रिक्शा में बिठाया हम लोगों को, भर दिया 1,000 रुपये लेके, 4-4, 5-5 लोग गली गली में घूम करके 4 से 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए बोल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जितना तुम धीरे से थोड़ा विश्वास में चलोगे, उतने धीरे में चलोगे। अगर जितना अभिषेक पाकर 60 गुना में चलोगे, उतना 60 गुना आशीष आएगा। अपना प्रार्थना का रेंज बढ़ाओ, विश्वास का रेंज बढ़ाओ, दशमांश में विश्वास के बनो, परमेश्वर सुसमाचार अनेक लोगों को दो, देखो 100 गुना आशीष आएगा।
हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज हमें 100 गुना आशीष पाना है। कितना? तुम्हारा प्रार्थना का जीवन देकर एक 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा प्रार्थना देके सबको के देना चाहिए आशीष। हालेलुया। एक ही साल में सबको के आशीषित होना चाहिए। कई लोग आशीषित नहीं हो रहा है, कई साल हो गया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गया, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, वहीं पर है। परमेश्वर के नाम के माध्यम से प्रार्थना के जीवन को बढ़ाओ, विश्वास का जीवन को बढ़ाओ, ओ परमेश्वर का भय भक्ति का जीवन को बढ़ाओ, बाइबल पढ़ने का जीवन को बढ़ाओ। हालेलुया। तुम्हारा थोड़ा भक्ति थोड़ा ये आशीष को लेकर आएगा, तुम्हारा बड़ा भक्ति बड़ा आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। बाजू वालों को बोलो, बाजू वालों को बोलो, तुम मुर्गी है क्या? ये नहीं तो डायनोसर। डायनोसर अंडा बड़ा देता है, तुम छोटा अंडा देते हैं क्या? मुर्गी के जैसे इतना सा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। बाजू वालों को बोलो, तुम मुर्गी है क्या या मच्छी है? अरे हाथ मिलाओ, जोर से बोलो। मुर्गी एक अंडा देता है, मच्छी कई हजारों अंडों को देता है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मुर्गी एक ही अंडा देती, पूरा गलियों को बोल देते कि मैं एक अंडा दिया है। इसके लिए वो घर का मालिक समझ जाते कि ये चिल्लाए तो इसका मतलब एक अंडा छोड़ दिया इसने। मच्छी किसी को बोलते ना, टक्को के 100 अंडा को निकाल देती है। खामोश। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की तुम खामोश में रहोगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन को ऐसे ऊंचाई में लेकर आएगा कभी तुम सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। वचन में कहते कि तेरी आंखों से कभी देखा नहीं होगा, वैसे आशीषों को परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपना रेंज बढ़ाओ, विश्वास का भक्ति का रेंज बढ़ाओ। हर संडे चर्च में चल जाओ। मैं वचन का टाइम में आएगा, वचन टाइम में आया लो 30 सुना। हालेलुया। भाषण में आया, कभी आराधना में आया, ये लो 60 भाषण में आया। किधर? शुरुआत से लेकर अंत तक। हालेलुया। गाने में रहिया, आराधना में रहिया और वचनों में रहिया। 3 घंटा चर्च में बिताया, इसलिए परमेश्वर 100 गुना आशीष करेगा। संडे के दिन आराधना दूसरेगा, ओ चाय पीगा। अभी तक मैं चाय भी नहीं पिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मां आराम से आओ, समय पर आओ, तो परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष करेगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। प्रभु के सुन में 100 गुना फसल, 100 गुना आशीष मिले चाहिए। बोले लोग, फटाफट खड़ा हो जाओ, प्रार्थना करेंगे।